थंबनेल आपने देख लिया। यूरोप में जॉब्स अवेलेबल हैं, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल हेल्थ की जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। करना सिर्फ आपने इतना सा है कि आपने आगे अप्लाई करना है, बिल्कुल फ्री अप्लाई करना है, कोई पैसा नहीं। जॉब्स लोडिंग। विद इन 60 डेज आपका वीजा आपके हाथ में होगा और आप यूरोप मूव कर जाएंगे, डन बेस पे आ जाए बेशक। अगर आप यूएई में यानी दुबई से, क्योंकि आपको पता है यूरोप मूव करना बहुत आसान। ये तो हो गई बात सिर्फ वीडियो की हद तक। जब रियल में आप जाएंगे तो वहां पे निजाम कुछ और ही होगा। अगर आप ऐसे एजेंट के पास जा रहे हैं जो आपको ये सब कह रहा है, या ऐसे एजेंट के पास फंस चुके हैं जिसने ये सब बोला था, तो भी ये वीडियो आपके लिए क्या आपके साथ आगे होने क्या वाला है। भाई बहुत सारे लोग हैं जो कि शेंजन स्टेट्स का आपको झांसा देते हैं। शेंजन स्टेट्स बेसिकली है क्या? यूरोपियन स्टेट्स हैं। अब शेंजन है क्या? शेंजन वीजा आपको बोला जाएगा कि भाई शेंजन वीजा आपके पास 27 स्टेट्स आपके पास है, आप किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में जॉब कर सकते हैं, विजिट वीजा अभी आपको मिलेगा। और अगर सुना, इसमें ये भी है कि विजिट वीजा चाहे लें चाहे वर्क परमिट हो, तो आप एक ही वीजा पे 27 स्टेट्स में जा सकते हैं। उसमें आपको पोर्चुगल आ जाता है, फिनलैंड, पोलैंड, पेंसिल्वेनिया, स्लोवाकिया, ठीक है, पोलैंड आ जाएगा। इसी तरह से 27 स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है, माल्टा भी इसी में आता है। अब 27 स्टेट्स हैं तो आप खैर हो जाएगी कि भाई यूरोप पूरा घूमेंगे, यूरोप में काम करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? एक वर्क परमिट। और आपको बोला जाएगा कि वर्क परमिट जब आ जाएगा तब आप अपनी हमें 50% पेमेंट दे दीजिए। अब वर्क परमिट जितनी आप इससे जो उसकी फीस ली जाएगी वो आपकी सोच से भी बड़ी दूर होगी, लेकिन आपको ये होगा कि भाई वर्क परमिट आ गया, आप तो हम यूरोप चले जाएंगे। बट होता क्या इन दी एंड, एक्चुअल में सीन जो है, इन्होंने फेक वर्क परमिट होते हैं वो आपके हाथ में चिपका देते हैं। ना वो ओरिजिनल वर्क परमिट होता है, ठीक है, ना आपके डॉक्यूमेंट्स आगे पास होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा था इनके एंड पे। आपको सिर्फ एक जो लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि भाई ये है आपका वर्क परमिट, अब आप पास तैयारी पकड़ें। आपको 1 महीना टरकाया जाएगा, 2 महीने टरकाया जाएगा। आप ये सोचेंगे बस मैं तो जा रहा हूँ जी, आप अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करके फिर वो आपको नई कहानी डाल देगा एजेंट जो है कि भाई इतने पैसे दें, आपकी फलां रजिस्ट्रेशन करवानी है, फलां काम रहता है, फलां काम रहता है। अब आपके पास एक वर्क परमिट आ गया, आपको लगा कि वर्क परमिट है, और वही वर्क परमिट इन्होंने कोई और 50 लोगों को बांटा होता है, सिर्फ नाम एडिट करते हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर ये वो हर चीज वही चिपकाई होती है। तो वर्क परमिट 80 to 90% वर्क परमिट होते हैं वो फेक होते हैं। पहला तो यहीं पे आगे हो गया। लेकिन इन दी एंड अगर किसी के पास ओरिजिनल वर्क परमिट आ गया है तो भी भाई कोई गारंटी नहीं है कि आप जा रहे हैं, ठीक है। अब आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ, आप किसी और चीज में जाके फेल कर दिए जाओगे, तो इस तरह से भी आपको एजेंट लूटेगा कि भाई आप जो है वो हमें पैसे दें एक्स्ट्रा, हमने आगे काउंटर सेटिंग की हुई है, हम आपको करवा देंगे, आप पैसा पे करते हैं, हम इधर ये करते हैं, वो करते हैं। क्या ऐसा कुछ होता है? ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप इसी तरह के ऐड दे के इनके हाथों लुटते जाएंगे। अगर कोई बंदा चला जाता है, बहुत कम कंपनी है दुबई में जो कि बिजनेस पे वाली साइड पे या इसी तरह से जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या इधर उधर ऑफिस बने हुए हैं, ये सारे सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर आपने वाकई ही में जाना है तो भाई सीधी सी बात है, उस कंसर्न कंट्री के एम्बेसी में जाएं, वहां से जाकर डिटेल सारी निकलवा लें। अगर आपको इंटरनेट का नहीं पता, अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज नहीं चेक कर सकते, अगर आप ऑनलाइन एम्बेसी जो उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं वो नहीं रीड कर सकते, अगर आपको वीजा अप्लाई करना ऑनलाइन नहीं आता, तो बेहतर यही है कि आप एम्बेसी जाएं, वहां से जाकर थ्रू प्रॉपर चैनल आप काम करें। आपको कहीं इधर उधर एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपका वीजा रिजेक्ट होना है तो वो एजेंट के थ्रू भी रिजेक्ट होना है, अगर वो वीजा अप्रूव होना है तो वो उधर से एम्बेसी से भी अप्रूव हो जाना है और उधर से रिजेक्ट भी हो जाना है, क्योंकि रिजेक्ट करना या बनाना वो इनका काम है ही नहीं। तो आप इनके हाथों क्यों अपना आप गवा रहे हो, क्यों जलील हो रहे हो? आपको पता है दुबई में आपके पास एमिरेट्स आईडी है तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, विच मीन्स के कहीं से मुराद आपने वहां से सऊदी जाना है, उम्रा करने, हज करने जा सकते हैं। आपने किसी और कंट्री जाना है वापस, यानी आपके पास मल्टीपल एंट्री है वापसी की दुबई की, तो आप वापस आ सकते हैं। और दुबई एक ऐसा ब्रिज है जहां से वाकई ही में यूरोप जाना आपके लिए ईजी हो जाता है। बट रूल एंड रेगुलेशन आपको फिर भी पूरे करने ही करने हैं। जो टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, जो उनकी शरायत है, वो करके पूरी फिर ही आप जा सकते हैं। अगर नहीं है तो भाई मेरे बेटर हो एम किसी लल्लू पंजू के पास जाके अपना ज़ाया करने की, अपना पैसा ज़ाया करने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे, नहीं समझे तो फिर भी जाओ इन्हों के कोलों जाके लुटी जो ते पैसे ज़ाया करते रहो। बेशक और 5 साल तुम कितने नहीं जाओगे, तुम दुबई च चली जाओ। लागी समझ? नहीं लगी तो फिर चेक करो। बाकी अगर वीडियो समझ आए और तुम चाहते कि तुहाडे नाल कोई होर भी बात जाए तो वीडियो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करो। तो अगर तुम वाकई बाहर जाने का शौक है तो मैंने दस दो जी पाकिस्तान चोर किसी ने जाना है
मैं आपकी कोई दुकानदारी नहीं चमका रहा, बट मैं ऐसे कुछ लोगों जानना जोड़े एक प्रॉपर काम कर रहे हैं, मैंने कोई कंसर्न नहीं होगा ना मैं उन्होंने प्रमोशन करना पे। हाँ अगर फिर भी किसी ने जाना हो तो मेरा जोड़ा वो मैं इंस्टाग्राम से अप्रोच कर सकता है, मैं डिटेल दे दूँगा फर्दर, ठीक है। मैं कोई एजेंट नहीं हाँ, लगी समझ। कोई कहो भी उन्हें इन्हें आधी दुकानदारी चमकाने वास्ते वीडियो बनाते कर, मैंने कोई शौक नहीं।